सुना नहीं तूने? बहरी हो गई? कपड़े उतार। सुना नहीं तूने? वहां मुंबई में सुमित्रा और पवन की छोटी बेटी अदिति इस पूरे मामले से डर गई थी। माता पिता के बाद उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसकी अर्चना दीदी वापस आएंगी। दोन घास खाऊंगे गपोरी। देखा तू, मैं तेरे लिए पोहे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? चल फटाफट खा ले। और कल ना हम तेरी नानी के घर जाएंगे। तुझे पता है तेरी नानी के पास स्कूल से फोन आया था। मैं तब भी स्कूल जाऊंगी जब अर्चना ताई वापस आएगी। ये सब क्या है साहब? ये कुछ खिलौने और किताबें हैं अदिति के लिए। बेटा ये सब तुम्हारे लिए है। ऐसे ही दिन रात अपने माँ बाबा की फोटो लेकर रोती रहती है ये, अपनी ताई का इंतजार करती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। अर्चना का कुछ पता चला साहब? अभी तक तो नहीं, हमारी कोशिश जारी है। हम यहाँ किशोर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। किशोर तो बचपन से ही गर्म दिमाग का है। पवन और उसके बीच कुछ अनबन थी? साहब झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मेरा भाई मेरा आखिरी सहारा था साहब। अंडिल, ये पवन और किशोर के बीच में कोर्ट केस का क्या मैटर है? सर नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन और घर दोनों के ऊपर झगड़ा है। और सर मुझे लगता है किशोर के पास पवन को मारने का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। हमें उसे हिरासत में लेना चाहिए। नहीं अंडिल, ये अब तक सिर्फ हमारी सोच है। जब तक हमारे हाथ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आता हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर उसने सुमित्रा और पवन का कत्ल किया है तो अर्चना कहाँ है? उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को न मारा। अरे वाह 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 वाह, नवरी नटली। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानती तो मार क्यों खाती? अभी मेरे हाथों से मुंडवले बांधती मैं। ये ले चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। किशोर गावित। ओह मीत किशोर, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आओगे। जब तुम्हें पता था तो ये भी पता होगा अर्चना कहाँ है। माजा का संबंध साहब। पवन गावित के घर पे धमकी किसने दी थी? मेरे और पवन के झगड़े के बारे में सारा गांव जानता है। किस बात पर झगड़ा? उसने मेरे साथ धोखा किया था। लगभग 1 साल पहले हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ, जब पवन ने हमारी पुश्तैनी जमीन और घर मुझे बिना बताए बेचा और उस पैसे से मुंबई में घर खरीदा। बाबा ने मरते वक्त तो घर और जमीन मेरे नाम पर कर दी थी। मैं उसे बेचूं या गिरवी रखूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मरते हुए बाप का जबरदस्ती से कागज पर अंगूठा लिया था तूने। अरे कुछ तो शर्म कर। तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना, इसलिए मैंने उस पर कोर्ट में केस ठोक दिया। और जो केस पवन जीतने वाला था, क्योंकि उसी के पास सारे सबूत और कागज थे, इसलिए गुस्से में आकर तूने पवन को और उसकी बीबी को मार डाला। नहीं साहब, असल में कोर्ट कचहरी के इस झंझट में हमारा बहुत खर्चा हो रहा था, जिसमें हम दोनों के वकील का पेट भर रहा था। इसलिए मैं उसके पास गया था सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था।
उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। आत्या, ओ बेटा, पुलिस अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी अर्चना ताई कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, तेरी ताई वापस आएगी। नक्की? एकदम नक्की। तू काळजी नको करूस। आपने जैसा बोला ना, वो सब बंदोबस्त किया मैंने। अब विधि शुरू कर सकते हैं। इस लड़की पर कोई अनिष्ट साया है, उसे पहला दूर करना होगा। इस लड़की को पीड़ा से गुजरना होगा, वो पीड़ा ही इसे निर्मल बनाएगी। जय कालराज बाबा। ये क्या है बाबा? एसिड। एसिड? आदेश दो। वो यहाँ पे 1-1.5 साल पहले रहने आए थे, मगर हमारी उनसे इतनी ज्यादा पहचान नहीं थी सर। घर में किसी से झगड़ा या मारपीट? नहीं साहब, पवन गावित एक अच्छा इंसान था। लफड़ा तो उनकी बेटी का था। क्या नाम था उनका? अर्चना। एक दिन एक लड़का आया था, बड़े जोर जोर से लड़ रहा था। नासिक से आया था साहब, ये लोग भी नासिक के थे। अर्चना को मैंने किसी और लड़के के साथ 1-2 बार देखा, पर सोचा अपने को क्या करना है। सुना है वहां नासिक में भी अर्चना का किसी लड़के के साथ चक्कर था जो पवन को मंजूर नहीं था। उस लड़के का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। पवन ने इस बात का जिक्र कभी किया आपसे? मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश की थी, पर वो चुप ही रहा। शुभ मंगल, सावधान। पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ। अब काले बाबा की तरफ से हम हार पहनाएंगे।
मंगलम सावधान। विवाह की विधि तो संपन्न हुई है, बस एक और बड़ी विधि बाकी है। एक बार वो हो जाए तो इस लड़की का शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। वो औरत और तांत्रिक आखिर अर्चना के साथ क्या करना चाहते थे, और अर्चना की किसी सांप के साथ शादी कराने के पीछे वजह क्या थी, और रुक्मणी की अर्चना से क्या दुश्मनी थी। अब यहाँ पुलिस को अर्चना के बारे में एक और सुराग हाथ लगा था, नासिक में उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढना था जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक डेड एंड पर आकर रुक सी गई थी। किशोर पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कुछ खास और पुख्ता हाथ नहीं लग रहा था। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाथ लगी है। ये जो किशोर है वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, और इस पूरे मामले में किशोर का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। हाँ, अपने लोगों को उस पर कड़ी निगरानी रखने को बोलना। और हाँ, सरिता ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो। लेकिन सर, अर्चना के मोबाइल स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके, एक नंबर छोड़कर। जावेद। हाँ साहब, अर्चना नासिक में एक लड़के के साथ प्यार करती थी। नाम याद है उसका? राजा सिरसाट नाम है उसका। तुझे किसने बताया? अर्चना ने? हाँ सर। तुझे अर्चना के किसी दूसरे के साथ प्यार से कोई एतराज नहीं था? नहीं साहब, मतलब अर्चना मुझसे मिलने से पहले राजा से प्यार करती थी, और उसके बाद उन दोनों का कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद अर्चना ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तुमने देखा है उस लड़के को? हाँ, बस एक बार। अर्चना का पीछा करते करते वो मुंबई आ गया था, तब मैं और अर्चना एक साथ थे। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, देखने दो। ओके बाबा, चलता हूँ, रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। अरे वाह, बहुत अच्छा चल रहा तेरा तो। यहाँ आए तुझे 1 साल नहीं हुआ और तूने दूसरा लड़का पकड़ लिया। मैंने बोला था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। चल निकल इधर से राजा। मेरी जिंदगी को रास्ते लगा के तू उस लड़के के साथ ऐश करेगी? राजा तू जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अब तो तुझे मेरी बात कड़वी लगेगी ना, क्योंकि सारी जरूरतें वो पूरी कर रहा है तेरी। अब अगर तू ज्यादा बोला ना तो चीख चीख के सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी मैं। कौन है बे तू? कौन है? जावेद, क्या कर रहे हो तुम दोनों? लड़की को छोड़ेगा? हाँ, लड़की को छोड़ेगा? छोड़ दो। जावेद, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे। हाथ लगाना तूने मुझे, तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। चल, वो भी प्याज के साथ। अबे चल बे, बहुत देखे। उसके बाद कभी राजा ने अर्चना को तंग करने की कोशिश की थी? अर्चना ने कभी इस बारे में बताया नहीं। राजा की वजह से तुम्हारे और अर्चना के बीच कभी झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, अर्चना उसको भूलना चाहती थी, बल्कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। अर्चना का अभी जो नंबर है उससे पहले भी एक नंबर होगा, वो है आपके पास? जी हाँ है। सर, ये अर्चना के पुराने मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स हैं। बैग शूट हुई है? जी साहब। चल साहब क्या हुआ? चल, पता चल जाएगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया? साहब मैंने कोई गलती नहीं की साहब। साहब छोड़ दीजिए साहब मुझे। ये राजा शूट। साहब आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अर्चना गावित को जानते हो? लेकिन साहब। हाँ या ना? हाँ साहब। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा साहब? लफड़ा था ना तेरा कैसा?
लेकिन साहब देख, हाँ या ना? हाँ साहब, बहुत प्यार करता था मैं अर्चना से। फिर झगड़ा क्यों हुआ? साहब वो तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। वहां पर साहब उसने एक दूसरे लड़के को फंसा लिया, बहुत पैसे वाला था साहब। वहां जाके उसके रंग ढंग ही बदल गए साहब। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। गुस्सा क्यों नहीं आएगा साहब, वो दारू पी के थोड़ा दिमाग घूम गया साहब। और फिर दारू के नशे में तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दे दी और उसी गुस्से में तूने उसके माँ बाप को मार डाला, उसे अगवा किया। क्यों? भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। 23 फरवरी को कहा था तू? 23 फरवरी को मैं नासिक में ही था साहब। अच्छा, इतने जल्दी याद आ गया उसको? रट्टा मार के आया क्या? नहीं साहब, 23 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और इसीलिए मुझे पूरा याद है साहब। मैं नासिक में था अपने दोस्तों के साथ। राजा के पास पुलिस के हर सवाल का जवाब था। पुलिस का शक राजा पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि कत्ल की रात राजा नासिक में ही था और यह बात पुलिस को उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चली थी। वहीं दूसरी तरफ अर्चना ब्लैक मैजिक का शिकार बन रही थी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते थे। आज अमावस है, कल इस लड़की का कालीनाथ बाबा के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज कालीनाथ बाबा के साथ इसका मिलन होना बहुत जरूरी है। बाबा, इस नाग के साथ लड़की का मिलन कैसे होगा? मैं हूं ना, हाँ? कालीनाथ बाबा का भक्त। जैसे कालीनाथ बाबा की हर इच्छा मुराद भक्तों तक पहुंचाता हूं, वैसे ही मैं कालीनाथ बाबा की तरफ से इस लड़की के साथ मिलन करूंगा। मिलन कालीनाथ बाबा का ही होगा, मैं तो सिर्फ माध्यम का काम करूंगा। जय कालीनाथ बाबा। राजा कुछ बोला? कुछ खास नहीं सर। व्हाट अबाउट किशोर? सर ये किशोर ये जंत्र मंत्र तंत्र ये काली विद्या इनमें बहुत विश्वास रखता है। मुझे लगता है हमें राजा पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी के पास अर्चना और उसके घर वालों की हत्या करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। लेकिन सर उसके साथ जब भी पूछताछ की गई है कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। राजा और अर्चना के बीच झगड़े की कोई वजह? जावेद का पैसा? नहीं तांडेल, जैसे सरिता ने कहा उस हिसाब से अर्चना और राजा के बीच झगड़ा यहाँ हुआ था, उसके बाद वो मुंबई आई और जावेद उसे मिला। इस बारे में गांव वालों से राजा के दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। ओके सर। राजा सिरसाट को जानता है? बचपन से साहब एक ही स्कूल में थे हम। क्यों, क्या हुआ साहब? राजा ने कुछ लफड़ा किया है क्या? क्यों, राजा क्या हमेशा लफड़ा करता है? ऐसी बात नहीं साहब, पहले तो सब अच्छा था लेकिन जब से वो अर्चना ने उसे छोड़ा है तब से थोड़ा सा हिला हुआ है। किसी बात पर झगड़ा हुआ उन दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंबई चली गई। लेकिन झगड़ा तो उसके मुंबई जाने के पहले हुआ था। मतलब? देख प्रमोद, अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में तू खुद फंसेगा। उससे अच्छा ये होगा तू जो कुछ भी सच जानता है बता दे। जस्ट हमारा कॉलेज खत्म हुआ था और मुझे पता था कि राजा अर्चना को पसंद करता है। चलो बाय। सुनो ना, मुझसे बाय नहीं बोला जाएगा, स्माइल दे दो ना। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तू देखने दो, डर लगता है मुझे किसी से। अच्छा बाबा लो। बाय। क्या बात है राजा, आखिर तूने शिकार कर ही दिया। तमीज से बात कर, तेरे होने वाली भाभी है वो। तो आगे इरादा क्या है? इरादा क्या है? बस उसके घर पे जाना और उसके बाबा से उसका हाथ मांगना। लेकिन राजा तू शादी कैसे कर सकता है? राजा क्या पहले से शादीशुदा था? नहीं साहब। तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहा था? वो बात नहीं है साहब, वो क्या है ना, जल्दी बता। राजा को वो वाला प्रॉब्लम है। वो वाला मतलब? साहब वो राजा को नामर्दांगी वाला प्रॉब्लम था। तुझे कैसे पता? मैं राजा का बचपन का दोस्त हूँ ना साहब, और उसने सिर्फ मुझे ही बताया था और मैंने इंटरनेट पे डॉक्टर का नाम सर्च करके उसे बताया था। तो राजा गया था डॉक्टर के पास? अकेले जाने के लिए वो डर रहा था तो वो वहाँ भी मुझे साथ लेके गया था। लेकिन सर राजा का बैड लक था, वहाँ क्लिनिक से बाहर आते वक्त राजा को अर्चना के बाबा ने देख लिया था।
सच पूछो तो सारा लफड़ा वहां से ही शुरू हुआ था। लफड़ा क्या हुआ था? झगड़ा वगड़ा हुआ था ऐसा सुना था, लेकिन क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं सर। रुक्मिणी भाई, अब तुम अंदर आ सकती हो। विधि पूरी संपन्न हो चुकी है। सब ठीक से हुई ना? मैंने पूरे मन से कालीनाथ बाबा की सेवा की है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी होने के लिए कोई अनिष्ट शक्ति रोकेगी। जय कालीनाथ बाबा। राजा सिरसाट, तेरा अर्चना के साथ रिश्ता था ना? हाँ साहब। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ साहब। तो तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दी? हाँ साहब, ये सारी बातें तो मैं उन साहब को बता चुका हूँ। अब बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे साहब? 2000 बार पूछेंगे। और तू क्या? तेरे पूरे खानदान को जवाब देना पड़ेगा। 2 लोगों की हत्या हुई है, एक जवान लड़की लापता है, इसका मतलब समझता है तू? ठीक है, मैं तुझे हथकड़ी लगाता हूं और कोर्ट में खड़ा कर देता हूं। बोलता हूं इसी ने मर्डर किए है। सर आमच्या डोक्याला ताप नको। गया याला आतमध्ये। साहब तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। वो दूसरे साहब को सब सच बताया? हाँ साहब। झूठ। डॉक्टर पाटिल वाली बात बताई? जो है वो सच बताओ वरना तेरी फांसी पक्की। साहब सब सच बताता हूँ साहब। उस दिन अर्चना के बाबा ने मुझे क्लिनिक के बाहर देख लिया था। बाबा आप तो बस ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर पाटिल से जाके बात की, अपने बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, तब जाके उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, खासकर तुम्हारी कमजोरी के बारे में। मैं तुमसे शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बाबा मेरी बात तो सुनिए ना बाबा। अर्चना तुम तो बोलो कुछ। मैं बोलूंगी राजा, सबके सामने तुम्हारा साथ दूंगी। बस एक बार बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है राजा, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इतनी बड़ी चीज छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला। कब? शादी हो जाने के बाद? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ मेरी जिंदगी से। उसके बाद क्या हुआ? तूने अर्चना से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान देने की धमकी भी दी। जान देने की धमकी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो जान ली तूने? नहीं साहब, ये बात मेरे लिए सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि मैं उसे भुला नहीं पाया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। अर्चना, अर्चना मेरी बात सुनो ना अर्चना। अर्चना डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा अर्चना। अर्चना मेरा रास्ता छोड़ो राजा। अर्चना मुझे एक मौका तो दो अर्चना। इसके बाद भी अगर तुमने मुझे तकलीफ देना नहीं छोड़ा ना, तो सबके सामने तुम्हारी सच्चाई का तमाशा बना दूंगी मैं। उसके बाद तूने अर्चना का पीछे छोड़ा? नहीं, तू उसके पीछे मुंबई आया और जावेद ने तुझे बहुत मारा। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अर्चना और उसके परिवार वालों ने मेरी कमजोरी का मजाक बना के रख दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैल गई। वो तो गांव छोड़ के बाहर चले गए, मगर मेरा जीना आराम हो गया सा। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी रुकावटें आने लगी और इसी बात का झगड़ा करने के लिए मैं मुंबई उसके घर चला गया। सर राजा सच बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन राजा नासिक में ही था। उसके मोबाइल लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया था। रिकॉर्ड से कोई अनयूजुअल कॉलिंग मिली? नहीं सर, हम उसके सारे कॉल डिटेल्स चेक किए और कोई सुपारी देने का भी चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन असली कातिल हाथ आने तक इस राजा के हर कदम पर ध्यान रखना होगा और इस मामले से जुड़ा कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। यस सर। पवन के भाई किशोर पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी, क्योंकि वो भी अब तक शक के दायरे से बाहर नहीं था। और दूसरी तरफ राजा के पास भी कत्ल वाली रात नासिक में होने की खास वजह थी और ऐसे हालात में आखिर वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। मुंबई फोन करके जावेद की इंक्वायरी करने को बोलो। राजा का लोकेशन ट्रेस करो। इस मामले से जुड़ा हर कोई अपने रडार पे होना चाहिए और ध्यान रखो कोई भी शहर छोड़ के न जाने पाए। ओके सर। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? पवन, सुमित्रा और अर्चना गावित की हत्या के शक में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं।
मेरी बात तो सुनिए साहब, काले जादू का बड़ा शौक है ना तुझे? चल अभी असली जादू दिखाता हूँ। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अभी भी सच बोल दे। पवन, सुमित्रा और अर्चना को तूने ही मारा है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सर, अर्चना का पीएम रिपोर्ट। कुछ कहा किशोर ने? बहुत मारा, लेकिन वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश जारी रखो। सरिता ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, बॉडी अर्चना की ही है। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर रेप भी हुआ है। लेकिन सर, किशोर तो उसका चाचा है। सर, चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर? इस केस में जरूर कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। ये गुत्थी एक ही तरह से सुलझेगी। कौन के? इस एरिया में ऑपरेट करने वाले मांत्रिक, काला जादू करने वाले बाबा लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी चाहिए। सर, एक मांत्रिक है जिसे हमने 2 बार अरेस्ट किया था। दोनों बार हमें शक हुआ था कि उसने लड़के के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उन लड़कियों के घर वाले उसे बचा रहे थे। क्या बाबा लोग उछला था? इसको पहचानता है? बोलता क्या? जानता हूँ। क्यों मारा इसे? नहीं साहब, मैंने तो इसकी शुद्धिकरण विधि की इसकी। ये लड़की अभी भी जिंदा है। सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, विद्या की कसम उठा के बोलता हूँ, ये लड़की जिंदा है। कहाँ है फिर वो? ये रुक्मणी बाई के घर पर है। रुक्मिणी भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो क्या काम है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब उसी का घर है, बेटा है मेरा वो। अच्छा। हाँ। अरे अर्चना कहाँ है? कहाँ है अर्चना? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता? झूठ बोलता है। अरे लड़वी, क्या हाल है? और इससे भी लेके जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो। देखिए साहब, आप गैर कानूनी तरीके से हमें इस मामले में फंसा रहे हैं। लड़की के लाश पे हल्दी और कुमकुम के दाग मिले हैं, तुम्हारे घर के कमरे में भी मिले हैं। हल्दी और कुमकुम के दाग मिले ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उस लड़की को मार डाला। ये कायदे कानून हमें भी पता है। तो क्या इतने सारे हल्दी और कुमकुम से तुम लोग क्या घर में होली खेल रहे थे? देखो रुक्मिणी बाई, जो है वो सच बताओ, वरना आप बेटे को बचाने जाओगी और खुद जिंदगी भर सड़ोगी जेल में। तब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। वो मेरी आई है ना, वही काले जादू के चक्कर में पड़ी रहती है साहब। मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सारे कत्ल तेरी आई ने किए? मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तेरी आई तो कुछ और ही कह रही है। क्या कहा उसने? मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन किसके लिए करती हूँ ये नहीं बताया उसने। किसके लिए करती हो? उसी के लिए। ना जाने कहां से ऐसी कमजोरी लेके पैदा हुआ मेरा कोख से। अभी आसपास वाले को भी मालूम पड़ गया उसके कमजोरी के बारे में। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। मतलब उन तीनों हत्याओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानती? कौन सी हत्या? किसकी हत्या? मुझे नहीं पता। अर्चना की और उसके माँ बाप की हत्या। देवा शपथ शांति साहब, इस हत्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मरते वक्त भगवान याद आता है तुम लोगों को। अब कहां गया तुम्हारा कालेनाथ बाबा? बुलाओ उस बाबा को। देख राजा, तेरा आई ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तू बता, तू क्या क्या जानता है? साहब मुझे मेरे वकील से मिलना है साहब। बड़ा कायदा कानून जानता है तू। चल, आज तेरी मुलाकात करवा ही देता हूं। कांस्टेबल,
रुक्मिणी भाई, अब तो सच बताओगी या और किसी को मिलना बाकी है? अब इतना कानून तो आप भी जानती है। पहचाना इसे? हाँ साहब, यही है। इसी ने मेरी दुकान से 3 सूटकेस खरीदे थे। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। लेकिन साहब ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी एक बंदा था। अब तू बताता है वो कौन था? सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ। साहब, मैंने तो आपकी मदद की है साहब। बोल, और कितने सबूत और गवाह चाहिए तुझे? बोलता है कि हाँ, मैंने मारा उन तीनों को, बर्बाद कर दिया था उन्होंने मुझे, कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मुझे जब पता चला कि वो मुझे बर्बाद करके जावेद से निकाह करने वाली है, मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो उसे भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी दिन शाम को मैं उसके घर चला गया। मैंने पता कर लिया था कि वो हर शाम एक डेयरी से छाछ मंगवाते। अरे भैया, ये छाछ लेके गवेद साहब के घर पे जा रहे हो क्या? जी हाँ। लाइए, मैं देता हूँ उनको। अरे डरिएगा नहीं, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। वैसे भी आप ही का इंतजार कर रहा था, काफी मेहमान आए हुए हैं। लाइए, मैं उनको देता हूँ। पुलिस को खोल। ले बंद कर इसको, जल्दी बंद कर। अच्छे से ला, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ। जी लीजिए छाछ। आप कौन? वो क्या है ना, हमारे रोज वाला लड़का गांव चला गया है, इसलिए हम खुद आए हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब में लिख के रख देना। जी भाभी जी। हाँ। राजा, नींद की दवाई असर कर चुकी थी, तीनों लगभग बेहोश हो चुके थे। हमारा काम आसान हो चुका था। बहुत कुछ भरा हुआ था दिल में साहब, सबका सब बाहर निकल गया। तुम चाहते तो अर्चना को वही मार सकते थे, उसे नासिक क्यों ले आए? बाबा ने हमको बताया अगर कुंवारी लड़के के साथ कुछ विधि करे तो राजा की कमजोरी दूर हो जाए, लेकिन जय कालीनाथ बाप। बेटा कुछ सुधार हुआ? नहीं बाबा। ये सब क्या है बाबा? आपने जैसे कहा, जो कुछ कहा सब हमने किया। हमारी विधि सफल नहीं हुई, इसका कारण ये लड़की है। इसका मतलब ये वारिनी है। अब ये लड़की हमारे किसी भी विधि के लायक नहीं है। अब जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। बुरी सोच का बीज कभी अच्छी उपज नहीं दे सकता। पवन ने अपने भाई को अंधेरे में रखकर पुश्तैनी घर का सौदा किया, अपने भाई को धोखा दिया। सुमित्रा ने अपने पति का भरोसा तोड़ा, सिर्फ पैसे के लालच में अपनी बेटी का रिश्ता करने चली थी वो। सबसे बड़ा गुनहगार था राजा, जिसने 3-3 जिंदगियां खत्म कर दी, जिसका उसे कोई हक नहीं था। आज भी हमारे देश में ब्लैक मैजिक जैसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास किया जाता है और बाबा और तांत्रिक जैसे लोग इस अज्ञान का फायदा उठाते हैं। जब तक हम इन कुप्रथाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक लकीर है,
और उस लकीर को समझना बेहद जरूरी है। राजा और प्रमोद के स्टेटमेंट्स के अनुसार पुलिस ने अर्चना और पवन के सर ढूंढ निकाले, लेकिन बुराई के इस खेल में अदिति, एक मासूम बच्ची, पूरी तरह से अकेली रह गई, जिसका इन सब बातों से कोई संबंध नहीं था। अब उसकी बुआ सरिता ने उसकी जिम्मेदारी ली है। ईगो, अहम, इसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।